बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन करम, हम में से अक्सर लोग दुरूद शरीफ दिन के वक़्त पढ़ लेते हैं, चलती गाड़ी में, काम के दौरान, इंतजार में, या फिर सिर्फ आदत के तौर पर। ज़बान चल रही होती है लेकिन दिल अक्सर कहीं और होता है। आज की इस वीडियो में हम दुरूद शरीफ के उस पहलू को समझने जा रहे हैं जिसे अक्सर लोग पढ़ तो लेते हैं मगर महसूस नहीं कर पाते। आज हम बात करेंगे रात के वक्त बिस्तर पर लेट कर दुरूद शरीफ पढ़ने की, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों रात का एक छोटा सा दुरूद दिन के कई अज़कार से ज्यादा गहरा असर रखता है। ये वीडियो सिर्फ फजीलत सुनाने के लिए नहीं है, बल्कि आज आप ये समझेंगे कि दरूद शरीफ सिर्फ सवाब नहीं कमाता, बल्कि दिल, सोच, रवैये और फैसलों तक को बदल देता है। और इंशाअल्लाह इस वीडियो के बाद आप दरूद शरीफ को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि महसूस करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि रात का वक़्त इतना खास क्यों है। देखें, जब दिन खत्म होता है, जब शोर आहिस्ता आहिस्ता खामोशी में बदल जाता है, जब मोबाइल की स्क्रीन बुझ जाती है और जब इंसान थक कर बिस्तर पर लेटता है तो एक अजीब सी कैफियत पैदा होती है। दिल थक चुका होता है, दिमाग बहाने बनाना छोड़ देता है और इंसान पहली बार अपने असल हाल में आ जाता है। कुरान मजीद रात को सिर्फ अंधेरा नहीं कहता बल्कि इसे सुकून और तवज्जो का वक़्त करार देता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि रात को हमने लिबास बनाया, यानी ऐसा पर्दा जो इंसान को दुनिया के शोर और बोझ से ढांप देता है ताकि दिल हल्का हो जाए और सोच साफ हो जाए। इसलिए कुरान हमें ये भी बताता है कि रात सिर्फ सोने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ पलटने के लिए है। और फिर तहज्जुद का तस्वर आता है। सोचिए, अल्लाह ने दिन के बजाय रात के आखिरी हिस्सों को इबादत के लिए क्यों खास किया है? इसलिए कि रात में बंदे और इसके रब के दरमियान कोई रश नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, कोई बीच में बोलने वाला नहीं होता, सिर्फ एक थका हुआ दिल और इसका अल्लाह। और जब यही लम्हा दुरूद शरीफ से जुड़ जाए, जब रात की खामोशी में बंदे का दिल अल्लाह की तरफ झुक जाता है, तो फिर सवाल ये नहीं रहता कि क्या मांगा जाए, बल्कि सवाल ये होता है कि किस जरिए से मांगा जाए। यहाँ आकर दरूद शरीफ का राज खुलता है। दरूद का मतलब सिर्फ चंद अल्फाज दुहरा लेना नहीं, दरूद का मतलब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक जोड़ना, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाता है उसका रास्ता सीधा अल्लाह तक पहुंच जाता है। इसीलिए हदीस का मफहूम है, जो मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है अल्लाह इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जरा यहाँ ठहर कर सोचिए, हम दुआ मांगते हैं तो दिल में सवाल आता है कबूल हुई या नहीं। कभी इंतजार लम्हा हो जाता है, कभी दिल थक जाता है, लेकिन दरूद शरीफ वाहिद जिक्र है जिसमें कबूलियत का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि दुआ में हम बोलते हैं और दरूद में अल्लाह बोलता है। ये सिर्फ इबादत नहीं, ये एक इलाही निज़ाम है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं, अल्लाह रहमत नाजिल फरमाता है। रहमत दिल को नरम करती है और नरम दिल की दुआ खुद अपना रास्ता बना लेती है। और जब यही निज़ाम रात के उस वक़्त चल पड़े जब दुनिया खामोश हो, दिल साफ हो और अल्लाह बंदे के करीब हो, तो एक अजीब फार्मूला बन जाता है। रात और दरूद यकीनी रूहानी असर है इसमें। औलिया अल्लाह फरमाया करते थे, दिन का दरूद सवाब देता है और रात का दरूद हाल बदल देता है। और हैरान की बात यह है कि आज साइंस भी इसी बात को अपनी जबान में मान रही है। साइंस के मुताबिक रात के वक्त दिमाग थीटा बरीन व्यूज में चला जाता है। ये वो हालत है जिसमें इंसान का दिमाग ज्यादा कबूल करने वाला, ज्यादा सीखने वाला
اور زیادہ اثر لینے والا ہوتا ہے۔ دن کے وقت دماغ بیٹا ویوز میں ہوتا ہے، ٹینشن، پلاننگ، لیکن رات کو جب لائٹ کم ہو، جسم تھکا ہو اور موبائل ایک طرف ہو تو دماغ ڈیفینس موڈ سے نکل کر لرننگ موڈ میں آ جاتا ہے۔ اسی وقت اسٹریس ہارمون کم ہو جاتا ہے، بے چینی دھیمی پڑتی ہے اور الفاظ سیدھا دل میں اترتے ہیں۔ اب اس کیفیت میں اگر زبان پر درود شریف ہو اور بابرکت ذکر ہے تو وہ صرف زبان تک محدود نہیں رہتا بلکہ سب کانشنس میں اتر جاتا ہے۔ اسی لیے لوگ محسوس کرتے ہیں بے چینی کم ہو رہی ہے، نیند بہتر ہو رہی ہے، دل کا بوجھ ہلکا پڑ رہا ہے، سوچ صاف ہو رہی ہے۔ اولیاء نے اسے روح کا علاج کہا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کے لیے لمبی تسبیح ضروری ہے؟ کیا گھنٹوں جاگنا لازم ہے؟ نہیں، یہ روٹین خاص طور پر عام آدمی کے لیے ہے۔ سونے سے پہلے موبائل ایک طرف رکھ دیں، 5 منٹ خاموشی اختیار کریں اور صرف 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ بس، نہ کوئی مشکل قید، نہ کوئی مقابلہ، نہ کوئی دکھاوا۔ بزرگ فرمایا کرتے تھے جو عمل زندگی کا حصہ بن جائے وہی اصل عمل ہوتا ہے۔ روز تھوڑا سا لیکن روز پڑھیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہو تو لائک کیجئے، دوسروں تک شیئر کیجئے اور چینل درود مائی لائف یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ ہم سب کو درود شریف کو پڑھنے کے ساتھ محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔